गुड इवनिंग लेडीज एंड जेंटलमैन, लॉज ऑफ नेचर में आपका स्वागत है। लॉज ऑफ नेचर में आज हम कुछ लाइन के जरिए से अपने आप में जज्बा भरने की कोशिश करेंगे। आप अपनी ज़िंदगी के कई मकसदों के लिए तैयार करते होंगे खुद को, सिचुएशंस के लिए कई ऐसी चीज़ें आ जाती होंगी जिनको जहाँ पर आपके कदम डगमगा जाते होंगे। वहाँ पर आपको जज्बे की ज़रूरत होती है, उम्मीद की ज़रूरत होती है। उस उम्मीद को बरकरार रखने के लिए आपको कुछ अपना मेंटल पावर जो है उसको इम्प्रूव करने की ज़रूरत है हमेशा। आपने देखा होगा कि आप पहले छोटे-छोटे सिचुएशन पे बड़े परेशान हो जाते थे, मगर उससे निकलने के बाद आपके अंदर ये हैबिट बिल्ड हो गई होगी कि आप बड़े-बड़े सिचुएशन को हैंडल करने की सलाहियत रखते होंगे। आज इसी लाइन के ज़रिए मैं ये बताने की कोशिश करूँगा कि आपके लाइफ में बहुत से ऐसे लम्हे आते हैं, जिसमें आप डगमगाते हैं, पीछे हटने की कोशिश करते हैं। मगर अपने आप को, अपने किरदार को, अपने पर्सनैलिटी को ऐसा बनाएँ कि हर जंग, हर चीज़ को जीतना आपके लिए आसान हो। वो किस तरह से होगा? कटने से, पिटने से और सिचुएशन से फाइट करने से ही होगा। तो चलिए इस लाइन के ज़रिए से देखते हैं कि ज़िंदगी को कैसे गुज़ारेंगे हम और कहाँ किस सिचुएशन में अपना जज़्बा कैसे बरकरार रखें। तो आइए देखते हैं क्या है। हम आज़माइश के शिकंजे खूब आज़माते हैं। आज़माइश हमें शिकंजों की तरह जकड़ती है, पकड़ती है, हमें आज़माती है बहुत जगह कि हम एबल है कि नहीं उस चीज़ के लिए। हम आज़माइश के शिकंजे खूब आज़माते हैं। आज़माइश हमारी ज़िंदगी में ऐसा नहीं है कि आज आता है, कल नहीं आता। हर रोज़ आज़माइश है अगर ज़िंदगी में इंसान हर वक़्त तैयार रहे बड़ा कुछ करने के लिए। तो आज़माइश के शिकंजे हम खूब आज़माते हैं। जो शख्स एबल होता है, एम्बिशियस होता है, वो अपने आज़माइश के हर घड़ी के लिए तैयार होता है। वो पहले से तैयार रहता है कि हम किस तरह से इससे फ़ाइट करेंगे, किस तरह से इस सिचुएशन को डिफ़ीट देंगे। नीयत से कमर कस लें तो हर जंग जीत जाते हैं। अगर नीयत मज़बूत कर लें, इरादा मज़बूत कर लें, तो कितनी भी बड़ी सिचुएशन हो उसको हम फ़ाइट करके निकलने की सलाहियत रखते हैं, अगर नीयत मज़बूत हो जाए तो। तो चलिए आज के सिचुएशंस किस तरह की है और किस तरह की मेंटालिटी हमारी बन गई है और किस तरह की मेंटालिटी, किस तरह का विज़न हमारा होना चाहिए, उसे देखने की कोशिश करते हैं। जहाँ भर की चमक में बुझ गई है रोशनी अपनी, जहाँ भर की चमक, जहाँ भर की जो थिंग्स हैं, देखते हैं जहाँ में बहुत सी चीज़ों की इजाद है, चीज़ें हैं, थिंग्स हैं, उस वो अपना ध्यान बटोरने के लिए वो अपनी उस चीज़ में ऐसे पॉलिश लाते हैं, ऐसी चमक लाते हैं कि आपका विज़न लड़खड़ा जाता है, भटक जाता है, डिसलोकेट हो जाता है। तो अपना विज़न जो है उसको बरकरार रखिए, उसको उस पे मेहनत कीजिए, उस पे काम कीजिए। जहाँ भर की चमक में बुझ गई है रोशनी अपनी, विज़न हमारा खराब हो गया अपना। सेहरा, सेहरा बोलते हैं डिज़र्ट को, सेहरा, समंदर, आसमां से थी रफ़ाकशी अपनी। अपनी रफ़ाकशी, अपना विज़न का हाल ये था पहले के कि मेरी दोस्ती जो थी, रफ़ाकशी दोस्ती जो थी वो आसमान से थी, सेहरा डिज़र्ट से थी और समंदर से थी, जो बड़ा पैमाना रखता है, बड़ा हिस्सा रखता है। उससे हमारी दोस्ती थी, हम छोटी-छोटी चीज़ों में नहीं उलझते थे। गैरों के दर फिरते न थे, थी रोशनी अपनी। रोशनी के लिए, किसी चीज़ को माँगने के लिए किसी के दर पे नहीं भटकते थे, क्योंकि अपनी रोशनी ज़िंदा थी, अपना ईमान ज़िंदा था। इसी बिना पे गैरों के दर पर हम फिरते न थे, थी रोशनी अपनी। मुक़द्दर के आगोश में क्यों झोंक दें ज़िंदगी अपनी। बहुत से लोगों को ये कहते हैं, वो आपने सुना होगा कि मुक़द्दर में यही लिखा था और यही हुआ। तो मुक़द्दर के बहाने इंसान को नहीं बैठना चाहिए कि मुक़द्दर में क्या लिखा था। अगर सिचुएशंस बहुत सी चीज़ें ख़राब हो गई, ठीक है, वो उस वक़्त के लिए मैं एबल नहीं था, सिचुएशंस ऐसी थी। मगर आदमी इंसान को अपने आप को एबल करे, तैयार करे सबसे पहले और बड़ी से बड़े जंग के लिए एम्बिशन रखे कि हमको बड़ा से बड़ा सिचुएशन से निकलना है और फाइट करना है और बड़े-बड़े एम्बिशन पालने हैं। मुक़द्दर के आगोश में क्यों झोंक दे ज़िंदगी अपनी। तसव्वुर सिर्फ़ हलाकत है, तसव्वुर करना, सिर्फ़ इमेजिनेशन करना, बड़े-बड़े ख़्वाब के, बड़े-बड़ी चीज़ों का इमेजिन करना कि हम ये करेंगे, कल से वो करेंगे, परसों तैयारी करेंगे, ये करेंगे। तो बड़े तसव्वुर से इंसान की हलाकत हो जाती है, इंसान डिस्ट्रॉय हो जाता है, ख़त्म हो जाता है। तसव्वुर सिर्फ़ ना करें, तसव्वुर सिर्फ़ हलाकत है, अमल से सँवरती है ज़िंदगी अपनी। अमल जो का शख्स करता है, काम जो शख्स करता है, हर एक रोज़ करता है, थोड़ा-थोड़ा करता है, थोड़ा-थोड़ा करके अपने अमल को बढ़ाता है, वही शख्स ज़िंदगी में कामयाब होता है। ये लाइन्स थी जिसके ज़रिए से मैंने आपको ज़िंदगी की एक रोशनी से रूनुमा कराने की कोशिश की है। होप ये है कि आप ज़िंदगी की कुछ हकीकतों को समझ पाए होंगे और अपने ज़िंदगी में सही चीज़ों, सही विज़न रखने का आज से इरादा करेंगे। इंशाअल्लाह आपकी ज़िंदगी सँवरेगी, मुस्कुराएगी और उम्मीद उम्मीद लौट आएगी। आज के लिए इतना ही, शुक्रिया।